नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में कोरोना से मिलेगी मुक्ति, 45 वर्ष से अधिक लोगों की वैक्सीन प्रक्रिया हुई शुरू। झारखंड में कोरोना संक्रमण प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। ऐसे में 45 वर्ष से अधिक लोगों को आज से वैक्सीन दिए जाने की शुरुआत से लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग यह मानता है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाकर संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगाई जा सकती है। आज से झारखंड के किसानों के बैंक अकाउंट में आएंगे पीएम किसान की 8वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों के अकाउंट में सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। 6,000 रुपये की यह रकम 3 किस्तों में सरकार की तरफ से किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाती है, जबकि इस योजना की तीसरी किस्त जल्द ही किसानों के खाते में आने वाले हैं। बता दें कि अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ झारखंड के करीब 11 लाख किसानों को मिला है। झारखंड के 57 लाख परिवारों को मुफ्त में मिलेगी मफतलाल ब्रांड की धोती और साड़ी। राज्य के 57 लाख परिवार अब मफतलाल ब्रांड की धोती साड़ी पहनेंगे। इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इन परिवारों को अगस्त तक धोती साड़ी मिल जाए, विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। परिवारों को शोभरन धोती साड़ी योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में जनवरी माह में ही धोती साड़ी व लुंगी के लिए टेंडर निकाला था, जिसमें 70 दशक के नामी बड़ी कंपनी मफतलाल को इसका ठेका दिया गया है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जानिए झारखंड सरकार के किस फैसले से 11,000 से अधिक बच्चों को मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में ज्ञानोदय योजना यानी प्राथमिक शिक्षा के तहत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति करेगी। आरक्षित सीटों पर नामांकित कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों की फीस की 425 रुपये प्रति माह प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया है। उन्होंने इस योजना के लिए 6 करोड़ रुपए की धनराशि की भी जारी कर दी है। आज से फिर अर्घा पूजा, श्रद्धालुओं की संख्या भी होगी सीमित। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने बासुकीनाथ में स्पर्श पूजा पर रोक लगाते हुए अर्घा सिस्टम बहाल करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था आज से प्रभावी हो जाएगी। अर्घा सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में पूजा करने की इजाजत मिलेगी। यह निर्णय गुरुवार को समाहरणालय में उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक में ली गई है। झारखंड में 30% दिव्यांगों को प्रमाण पत्र, 21% लेते हैं सरकारी लाभ। दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं में लाभ तथा शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दिव्यांगता के प्रकार तथा स्थिति के आधार पर यह प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी किया जाता है। झारखंड की बात करें तो यहाँ 30% दिव्यांगों को यह प्रमाण पत्र मिला है। यह राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, क्योंकि पूरे देश में 28.80% को ही प्रमाण पत्र मिला है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा पिछले माह के अंतिम सप्ताह में जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्थलगड़ी के मामले आखिर क्यों वापस लेना चाहते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल ने 26 मार्च को राज्य की गृह विभाग के उस फैसले को औपचारिक स्वीकृति दे दी है, जिसके तहत 2017 और 18 के दौरान पत्थलगड़ी से जुड़े सारे मुकदमों को वापस लिया जाना है। इस फैसले की वजह से राज्य में प्रशंसा और आशंका दोनों शुरू हो गई है।
मोटे तौर पर यह मामला आदिवासी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए पूर्व झारखंड सरकार के भूमि कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह हिंसक और अलगाववादी आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसके तहत राज्य के 24 जिलों में से 3 जिलों के ग्रामीण ने अपने इलाके में कारोबार और शिक्षा से लेकर सरकारी दफ्तर चलाने और पीडीएस दुकानों को संभालने तक लगभग सारे मामलों में प्रशासन का सारा काम अपने हाथ में ले लिया। सूत्रों का यह भी आरोप है कि माओवादियों ने राज्य पुलिस बल पर अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए इस आंदोलन को उकसाया। शिक्षकों और कर्मियों के लिए खुशी का खबर, गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की वेतन राशि भुगतान की मिली अनुमति। विगत दिनों विधानसभा सत्र में चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त यानी अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालयों में सरकार द्वारा स्वीकृति पदों पर कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को आवंटित राशि का भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग सरकार से की थी, जिस पर विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। झारखंड सरकार प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधीक्षक को वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक समेत प्रारंभिक विद्यालयों में सरकार द्वारा स्वीकृति पदों के विरुद्ध वैध रूप से नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के बकाये वेतन भुगतान के संबंध में पत्र जारी किया है। किसान की कर्ज माफी में क्या फेल हो गई हेमंत सोरेन सरकार, जाने क्यों उठ रहे हैं सवाल। झारखंड में किसानों के नाम पर कर्ज माफी की राजनीति का ढोल पीटने वाली कांग्रेस समर्पित हेमंत सोरेन सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। विपक्ष कर्ज माफी के वायदे पर सरकार के फेल होने की बात कर रहा है। दरअसल 9 लाख किसानों को कर्ज माफी की सौगात देने का दावा करने वाली हेमंत सोरेन सरकार 31 मार्च तक मात्र 1,95,755 किसानों को ही इसका लाभ दे पाई है। कर्ज माफी के नाम पर 2000 करोड़ का बजट रखने वाले कृषि विभाग ने पहले 1000 करोड़ रुपए की सरेंडर किए और अब बचे हुए 1000 करोड़ में से 786 करोड़ ही खर्च कर पाई है। हालांकि यह आंकड़ा महज 2 मास में हासिल किया गया है। राजनीतिक बयानबाजी से इतर 1 फरवरी से किसानों की कर्ज माफी की ऑनलाइन शुरुआत की गई थी। एकलव्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। झारखंड के 8 समेत देश भर के एकलव्य विद्यालयों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी इसके लिए 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शिक्षण कर्मचारी चयन परीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति शिक्षकों का चयन करेगी। जो अभ्यर्थी जिस राज्य के निवासी होंगे वह उसी राज्य के खाली पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक रात 11:50 आवेदन का फीस भुगतान कर सकेंगे। अभ्यर्थी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के वेबसाइट से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। झारखंड के 8 एकलव्य विद्यालयों में 8 प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, 132 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के और 60 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नियुक्त होने हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद अभ्यर्थी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के आधार पर अंतिम रूप से चयन होगा। वर्तमान में एकलव्य विद्यालयों में एड हॉक के आधार पर शिक्षक रखे गए हैं, वे ही नामांकित छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए खबर जानते हैं अब देश विदेश। अभिनेता रजनीकांत ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी को जताया है आभार। अभिनेता रजनीकांत ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर आभार जताया है। उन्होंने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को टैग कर लिखा है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देने के लिए भारत सरकार और मोदी जी, प्रकाश जावड़ेकर जी और निर्णायक मंडल का आभार हूँ। उन्होंने आगे लिखा, यह पुरस्कार मेरे सफर का हिस्सा रहे सभी लोगों को समर्पित करता हूँ। सरकार का कहना है सभी सरकारी व निजी केंद्रों पर अप्रैल के सभी दिनों में कोविड-19 टीकाकरण होगा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने बताया कि सभी सरकारी व निजी केंद्रों पर अप्रैल माह में राजपत्रित छुट्टियों समेत सभी दिनों में कोविड-19 टीकाकरण होगा। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर केंद्रों पर अप्रैल माह के सभी दिनों में टीकाकरण के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा है। 29 अप्रैल को दुनिया भर में बंद होगी पबजी लाइट की सेवाएं। दुनिया भर में पबजी लाइट की सेवाएं आधिकारिक तौर पर 29 अप्रैल को बंद हो जाएगी। कंपनी ने बयान जारी कर कहा है,
हमने बहुत विचार विमर्श के बाद सेवा बंद करने का कठोर फैसला लिया है। भारत सरकार ने पिछले 2 साल सितंबर को पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट पर प्रतिबंधित लगा दिया था। भुवनेश्वर में दर्ज हुआ 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान। मार्च में सबसे गर्म दिन का 73 साल का रिकॉर्ड टूटा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने बताया कि भुवनेश्वर में बुधवार को गर्मी ने मार्च माह का 73 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। राज्य के 12 अन्य शहरों में भी 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर के बाद बालासोर में दूसरा सर्वाधिक 43.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, किसान आंदोलन अभी 8 महीने और चलेगा, 10 मई के बाद तेजी पकड़ेगा। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी 8 महीने और चलेगा। उन्होंने आगे कहा, किसान को आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, अगर आंदोलन नहीं होगा तो उनकी जमीन जाएगी। टिकैत का कहना है, किसान 10 मई तक अपनी गेहूं की फसल काट लेंगे, उसके बाद आंदोलन तेजी पकड़ेगा। सीएम बोले, सभी लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराने वाले देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। राजस्थान में गुरुवार से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जहां पहले परिवार को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। उन्होंने आगे लिखा, लोग पंजीकृत होकर कैशलेस उपचार के लिए आश्वस्त हो सकते हैं। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, 2021 के अंत तक 2000 कलाकारों को दिया जाएगा पेंशन व बीमा योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि वर्ष 2021 के अंत तक राज्य में 2000 कलाकारों को पेंशन और बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के 65 बुजुर्गों कलाकारों को 4000 प्रतिमाह पेंशन के साथ साथ उन्हें और उनके आश्रितों को 1 करोड़ का स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा। फर्जी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट जारी करने की शिकायत पर गुजरात में बंद की गई 2 लैब। गुजरात सरकार ने गुरुवार को कहा है कि कोविड-19 की फर्जी जांच रिपोर्ट देने के मामले में सूरत की 2 प्रयोगशाला को बंद किया गया है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के अनुसार शिकायतें मिली थी कि ये प्रयोगशालाएं कोविड-19 की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट जारी कर रही थी। उन्होंने एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में विधानसभा में जानकारी दी। यूपी कौशल विकास मिशन में वित्त वर्ष 2021-22 में 6.85 लाख युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि कौशल विकास मिशन की वार्षिक प्रशिक्षण कार्य योजना को मंजूरी मिल गई है। सरकार के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6.85 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। खबर के मुताबिक इसमें करीब 1.5 लाख परंपरागत शिल्पकारों और उनकी शिल्पकला के उन्नयन के साथ ही प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। पीएम मोदी बोले, कानाफूसी हो रही है कि ममता दीदी दूसरी सीट से नामांकन करने वाली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा सीट नंदीग्राम पर वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दीदी लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में नामांकन करने जा रही हो। उन्होंने कहा, दीदी पहले आप वहां गई, अब कहीं और जाएंगी। ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।